योगराज, शिक्षक जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो संवैधानिक राइट है उसका विरोध सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उनके संवैधानिक राइट्स को मानने का काम किया जा रहा है और जो कार्रवाई उन पर की गई है वो एथिकली भी गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है। प्रियंका, जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट में ये मामला अब चल पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से 10 शिक्षकों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। 26 अप्रैल को एक विरोध प्रदर्शन उन्होंने चौड़ा मैदान में किया था, जिसमें प्रदेश भर से जो प्राथमिक शिक्षक थे वो पहुंचे थे। और उसके बाद से जिस तरह से सरकार ने, क्योंकि पहले ही जो है चेता दिया था अध्यापकों की कि अगर आप इस तरह का आंदोलन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके बाद कुल मिलाकर 10 शिक्षक ये सस्पेंड हुए हैं और उसी को लेकर अब, क्योंकि क्रमिक अनशन उसी दिन शाम से शुरू हो गया था, शिक्षा निदेशालय के बाहर ये क्रमिक अनशन पर शिक्षक जो है वो बैठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि सस्पेंशन हुई है, आगामी कुछ दिनों तक जो है उसमें साफ तौर पर इनके स्टेशन भी जो है वो चेंज किए गए हैं। रिपोर्ट करने को उनको कहा गया कि हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें, बिना परमिशन के आप जो है हेडक्वार्टर छोड़कर नहीं जा सकते, इस तरह के उसमें निर्देश हैं। तो उसी को लेकर ये हाईकोर्ट में गए हैं। जगदीश शर्मा जो इनके अध्यापक जो अध्यक्ष भी हैं हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के, उन पर भी ये कार्रवाई हुई है। उन्हीं की तरफ से ये हाईकोर्ट में मामला जो है वो अब गया है और इसमें जो है वो हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर जो है सरकार की तरफ से कोई इसको लेकर जवाब नहीं आता है और सरकार जवाब नहीं देती है तो निश्चित तौर पर एक इंटरिम रिलीफ जो है, अंतरिम राहत के तौर पर जो है इन तथ्यों के आधार पर जो है हाईकोर्ट अपना फैसला दे देगा। क्योंकि अभी फिलहाल क्यों क्रमिक अनशन जारी है और शिक्षा निदेशालय जिस तरह से एक करने की यहाँ पर बात हो रही है, चाहे वो जो पहले 2 शिक्षा निदेशालय हुआ करते थे, लेकिन अब एक करने का जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रपोजल लाया गया है। उसको लेकर खासतौर पर मुख्य तौर पर इनका ये विरोध है कि अगर शिक्षा निदेशालय को क्लब करके एक किया जाता है, मर्ज करके एक ही शिक्षा निदेशालय होगा, तो इससे जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर जो है वो सीधा असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता पर जो है सीधा असर पड़ेगा, इस तरह का प्राथमिक शिक्षकों का कहना है और इसी को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसके बाद सरकार ने ये कार्रवाई की है और अब मामला कोर्ट में है। 13 मई को जो है फिलहाल इस मामले को लेकर आगामी सुनवाई होनी है और सप्ताह भर के भीतर अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो हाईकोर्ट जो है जो तथ्य उनके सामने पेश किए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर अपना जो है वो इंटरिम रिलीफ देते हुए कोई फैसला जो है वो दे सकता है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण ये जो है सुनवाई रहने वाली है। सब पर इसकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक जो है जितने भी आंदोलन हुए थे सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी और शिक्षकों पर यह कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर जो है अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है और सरकार कहीं ना कहीं जो है वो कह सकते हैं आपके बैकफुट पर है इस वजह से, क्योंकि जो आंदोलन है वो निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन की यहाँ पर चेतावनी जो है वो प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से दे दी गई है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है हड़ताल जारी रहेगी। जी ठीक है योगराज, शिक्षा विभाग अब किस तरह से इसको लेता है, किस तरह का जो है जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है, क्योंकि लगातार जो शिक्षक है प्राथमिक शिक्षक वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा सचिव है ये उनके इस्तीफे की मांग लगातार उनकी तरफ से उठाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा सचिव को सीधे तौर पर जिम्मेदार जो है वो प्राथमिक शिक्षक ठहरा रहे हैं कि जो शिक्षा सचिव हैं वो सीधे तौर पर इसके लिए जो है वो जिम्मेवार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक निदेशालय बनाया जाए प्राथमिक और उच्च शिक्षा को इकट्ठा करके एक ही निदेशालय जो है हो, इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें सुधार होगा, ऐसा उनका तर्क है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ का साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसा करने से जो शिक्षा व्यवस्था है वो फिर से चरमरा जाएगी, क्योंकि 1982 का वो हवाला दे रहे हैं कि 1982 के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में 2 शिक्षा निदेशालय किए गए थे, उससे पहले एक शिक्षा निदेशालय हुआ करता था, तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो हालत ठीक नहीं थी, उसके बाद सुधार हुए हैं, ऐसा तर्क जो है प्राथमिक शिक्षक संघ का है। लेकिन सरकार का तर्क है कि दूसरे राज्यों में भी अब जो है एक ही शिक्षा निदेशालय जो है, चाहे प्राथमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मिलाकर एक निदेशालय जो है वो काम कर रहा है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश भी गुजरात के मॉडल का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है कि गुजरात के मॉडल को अपना रहा है ताकि शिक्षा में जो है वो सुधार किए जा सके। जी प्रियंका। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए योगराज बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगराज जानकारी दे रहे हैं कि इस पर सुनवाई होनी है। जो नोटिस जो है शिक्षा विभाग और शिक्षा सचिव और डायरेक्टर को कोर्ट की तरफ से दिया गया है शिक्षकों के निलंबन को लेकर और उन्हें जो ट्रांसफर किए गए हैं कुछ शिक्षक उनको लेकर जो है ये नोटिस शिक्षा विभाग को दिया गया है।